हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को वॉच कीजिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देखिए, टाइप 1 देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है, जो हाइट है आपकी, और ये कर्ण है और ये आधार है आपका। तो बताइए कि इसमें कि इसकी मतलब आधार, ऊंचाई और कर्ण का अनुपात कितना हो जाएगा। 33 का मान होता है 1/√3। क्या होता है? 1/√3 होता है। तो आप ये हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा, आधार √3 हो जाएगा, और कर्ण जब हम इसका स्क्वायर जोड़कर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा आधार ऊंचाई कर्ण का अनुपात 3√3:1:2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार आपका अगर मान लीजिए थीटा 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री दिया है आपका थीटा, तो क्या होता है 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लंब है √3 हो जाएगा, और आधार है 1 हो जाएगा, और कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आधार, ऊंचाई और कर्ण का अनुपात 1:√3:2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर 45 रहेगा तो 45 का tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है आपका 1। ठीक है, बाटा में 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, और √2 कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार, ऊंचाई और कर्ण का रेशियो हो जाएगा 1:1:2. ठीक है, आगे देखिए। टाइप 2 बाबू रो रहा है। मेरा बाबू नहीं, दूसरे का बाबू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टाइप 2 देखते हैं। जैसे मान लीजिए जब थीटा 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 से 45 डिग्री हो जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 डिग्री का एंगल है। एक व्यक्ति इधर की तरफ चलाया और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इसके 45 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है क्या होगा? ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा, देखिए आप, tan 45 का मान 1, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और √3 आधार, पूरा ये इतना है, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग है ये क्या हो जाएगा? ये √3 में से इस 1 को हम घटा देंगे। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया, क्या 1 हो गया, 1 हो गया, ये √3 - 1 हो गया। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए कि जब मान लीजिए एक मीनार है ये। ठीक है, और यहाँ से एक लड़का चल रहा है। ठीक है, कुछ दूर चला, यानी 40 मीटर चला, और उसके बाद क्या हो गया? एंगल 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री एंगल हो गया। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी? तो हमने रेशियो निकाल रखा है कि इसकी रेशियो 1 होती है, इसकी 1, और यहाँ से यहाँ तक की रेशियो कितनी होती है? √3 - 1 होता है। ठीक है, तो वहीं हम √3 - 1 = 40 लिखे हैं। ठीक है, तो √3 - 1 यूनिट इक्वल टू 40 मीटर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 बटा में √3 - 1। अब इसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे, यानी रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो √3 + 1 बटा में √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा आपका 40√3+1 बटा में ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी 3 में से वो 1 घटेगा 2, यानी ये 2 हो जाएगा। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो ये आपका 20 × √3+1 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। अब ट्रिक समझते हैं। ट्रिक बस तो 2 सेकेंड की बात है, ठीक है। ट्रिक है कि ऐसे जब रहेगा मतलब कॉन्सेप्ट कि 30 से 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो ये ट्रिक है एच ज्ञात करने के लिए, यानी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ये जो चल रहा है भाग यानी 40 का आधा करेंगे और √3+1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए जहाँ छाया की जो ये लंबाई है, छाया है, ठीक है ना, ठीक है, जो छाया की लंबाई है ये 40 मीटर है, ठीक है। कम हो जाता है जब कोई लड़का इधर चलता है, क्या होता है, कम हो जाता है। ये चलता है या ऐसे समझ लीजिए, मुझसे मान लीजिए मीनार है और इसकी ऊंचाई h है और इसकी परछाई इतनी बन रही है, तो इतनी बन रही है तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 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 45 डिग्री का एंगल बनता है, जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो 40 मीटर छाया कम हो जाती है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर जहाँ 40 मीटर छाया की लंबाई कम हो जाती है तो एच और क्या हो जाएगा, यानी जितना कम होती है उसका आधा प्लस √3+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 और √3+1 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे रहेगा आपसे, जब थीटा 45 से 30 डिग्री हो जाता है, मतलब बात वही है, ये 30 से 45 हुआ या 45 डिग्री पहले है और फिर बाद में 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, से मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, और इसकी छाया समथिंग है, ठीक है, और ये जब 45 डिग्री एंगल है, जब इसकी छाया बढ़ती है, ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ आपकी दूरी है 10 मीटर है, एच पूछ रहा है, तो एच पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी हाइट पूछ रहा है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो ट्रिक से कीजिए कि 10 का आधा कीजिए और √3+1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 √3+1 मीटर आंसर आ जाएगा, या नहीं तो कंसेप्ट से बनाइए कि √3 - 1 = 10, इसका मान होता है, यहाँ पर देख लीजिए √3 - 1 = 10 है, ठीक है, यूनिट इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 10 बटा में √3 और इसका रेशनलाइजेशन कीजिए तो आप आ जाएगा आंसर 5 √3+1, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे में है कि जैसे मान लीजिए आपका अगला कंसेप्ट है आपका टाइप 2, समझ लीजिए इसे, ठीक है। टाइप 2 है कि 60 से 45 डिग्री हो जाता है या 45 से 60 डिग्री हो जाता है, तो ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा √3, या ऐसा आप समझते हैं ये कैसे हुआ, ये रेशियो जो आया √3 - 1 कैसे आया, आप सिंपल समझ सकते हैं कैसे। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √60 डिग्री का मान होता है आपका √3, ठीक है। ये √3 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। और tan 45 का मान कितना होता है, तो 1/1, ये भी 1 रहेगा, ठीक है। और ये पूरा 1 रहेगा, ठीक है, पूरा 1 रहेगा, तो 1 का मान √3 हो गया है, ठीक है। तो ये भी इसका मान भी कितना होगा, √3, ठीक है। और इसका जो मान ये बढ़ा है ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 कर देंगे इसको, ठीक है, इसको घटा देंगे, तो यहाँ से आपका आ गया अनुपात क्या, √3 1 √3 - 1, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इसमें क्या करना है, पिछले कंसेप्ट में इसका मान था 1, ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट में इसका मान है √3, ठीक है। तो इस पर बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल आप
देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ए मीनार हो गया, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, और मीनार की तरफ व्यक्ति ये 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री हो जा रही है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सभी को यहाँ पर दिया है, कंसेप्ट हमने समझ लिया है कि इसकी मान होता है कितना, √3 - 1 यूनिट का मान दिया है 20। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा में √3, ठीक है। जब हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा आपको प्रमेयीकरण करने पर 10 √3 + 1, ठीक है। तो अब हम एच ज्ञात करेंगे। तो एच हमें क्या है, एच का रेशियो दिया है क्या, एच का रेशियो क्या होता है, √3 होता है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 यहीं पर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 3 प्लस में √3, ठीक है। 10 × 3 + √3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला कंसेप्ट मज़ेदार कंसेप्ट है, ठीक है, आप इसे थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब थीटा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 डिग्री, ठीक है, ये 30 है, और यहाँ से कोई व्यक्ति कुछ दूरी चलता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगा, 60 डिग्री का रेशियो क्या होगा, तो √3 = 1, सही है, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं OB, OB कहाँ है, OB ये हो गया, और OA, ये जब 30 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1, OB हो जाएगा 1, और OA हो जाएगा √3, ठीक है। और जब 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 60 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3, मतलब OB हो जाएगा √3 और OD हो जाएगा 1, ठीक है। जब हम इसका रेशियो करेंगे तो इनका रेशियो निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है, कि OB = OA = OD। तो OB का मान कितना है, OB का मान आ जाएगा √3, ठीक है। OA का मान पूरा का मान होगा 3, ठीक है, और OD का मान होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर AD जो है, यहाँ पर जो व्यक्ति इधर चलेगा उसका ये यूनिट मान होगा, यानी रेशियो होगा 2, ठीक है। तो आप यहाँ से AD = देख सकते हैं OA, यानी पूरा में से OD को घटा देंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एग्जाम्पल बेस्ड, इस पे एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है आपका कि मान लीजिए जैसे ये मीनार है, ठीक है, इसकी हाइट यहाँ पर दे रखी है 50 मीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि मीनार की ओर ही चल रहा है, ठीक है। तो जब वहाँ खड़ा था तो उसकी और यहाँ की जो कोण थी कितना बन रहा था, 30 डिग्री उन्नयन कोण, और कुछ दूरी चला तो फिर हो गया कोण 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि फाइंड ये कितना मीटर चला, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितना मीटर चला। तो हम सभी ने इस कंसेप्ट में देख लिए हैं कि जो इसमें है लंबाई यानी ऊंचाई का मान कितना दिया है, रेशियो है √3 के इक्वल टू है 50, ठीक है, और इसका मान होता है 2 यूनिट, ठीक है। तो हम 1 यूनिट का मान आ जाएगा 50/3, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 × 50/3, यानी 100 बटा में √3, ठीक है। इसे हम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, तो आ जाएगा आपका 100√3/3, ठीक है। या दोस्तों इसे एक और फॉर्मूला यानी ट्रिक से निकाल सकते हैं, या जो आपका फॉर्मूला है, जैसे ये आपको एच दिया है, ठीक है, और ये
थीटा है और थीटा 2 है, और ये आपका ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। नहीं, ये डिस्टेंस इसमें दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस इसमें दिया है, ठीक है। तो इसके लिए एच बराबर क्या कर लेंगे हम, तो एच बराबर या तो ऐसे रेशियो से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका मान √3 होता है, तो वैसे निकाल लेंगे जैसे, और कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो इसका मान दिया है 2 यूनिट का मान कितना है 70, और ये होता है √3, ठीक है। तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 70/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई √3, यानी हो जाएगा आपका 35√3, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 35√3 आंसर आया है। या नहीं तो निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एच बराबर ये जो कुछ दूरी चला है, ठीक है, ए बटा में cot θ2, θ2 कौन है, ये वाला है, ठीक है, θ2 माइनस में θ1, ठीक है। आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं 70 हो गया, cot 30 का मान √3 हो जाएगा, और cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। जैसे इसी पर मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी यह देखता है, ये पहाड़ी हो गया, कि उसकी तरफ आ रही किसी कार का अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है, यानी अवनमन कोण तो यहाँ बनता है, तो वहीं कोण ये उन्नयन कोण भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये समानांतर रेखा होती है, तो ये 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसी पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी यह देखता है कि उसकी तरफ आ रही किसी नाव का अवनमन कोण 20 मिनट में, कितना 20 मिनट में 60 डिग्री हो जाती है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाती है। तो यह नाव उसके कितने देरी में उस किनारे पर पहुंचेगी, मतलब कितने मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि 2 यूनिट का मान दे दिया है आपका 20 मिनट, तो और एक ही यूनिट में दूरी तय करनी है, तो कितना लगेगा 10 मिनट। सिंपल है, 2 यूनिट का मान है 20 मिनट, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए आगे टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा है, यानी एक दूसरे क्या है, पूरक है, ठीक है। किसी मीनार के आधार से ए और बी की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर क्या है, पूरक है, ठीक है। ये मान लीजिए मीनार हो गई, यहाँ से ये 2 बिंदु है ए और डी, ठीक है, और ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है एच, क्या होगा, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा आपका एच इक्वल टू ए √a, फिर से देखिए, ये जो आपका ए डिस्टेंस और ये पूरा बी डिस्टेंस स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, जैसे आपका ये फिगर दिया है जैसे, ठीक है, 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले क्या है, ये 2 खंबे हैं, ठीक है, और खंभों की बीच की दूरी x मीटर है, इसके बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। उनके आधार से शिखर के एक दूसरे का उन्नयन कोण पूरक है, जैसे ये बन रहे हैं उन्नयन कोण इनके आधार और शीर्ष के, तो क्या है, तो θ1 और θ2 एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक यानी θ1 + θ2 = 90 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा h1 मल्टीप्लाई h2, ठीक है। ये जो हाइट दिया गया है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 9 यानी 12 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो चलिए बाय, लव यू।